हाँ सर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तक तो सर मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट ही था। इवन आपको मैं सही बात बताऊं तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में तो मेरी बैक भी लगी है। इवन अक्टूबर को सोचा कि अब टेस्ट सीरीज बाई करनी चाहिए, अब इससे ज्यादा बढ़िया मौका नहीं है और ये टाइम भी एकदम एक्यूरेट है। तो सर हमने पार्टनरशिप भी की। फिर पार्टनरशिप, वो मेरा दोस्त था तो हम दोनों ने मिलकर टेस्ट सीरीज बाई की सर। और टेस्ट सीरीज तो सर वाकई में अच्छी थी, क्योंकि मैं पूरे 200 एमसीक्यू सोल्व करता था। तो उसमें सारे से जितनी क्वालिटी होनी चाहिए, इमेज बेस भी आते थे उसमें, उसमें वीडियो बेस भी क्वेश्चन आते थे, और एनक्लेक्स पैटर्न के भी खूब सारे क्वेश्चन थे सर। जितने मैंने पहले पेपर देखा था ना, कि मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर देखा था नोट से 2020 का, तो उसी हिसाब से तो मुझे ये तो पता चल गया था कि अपन सही जगह पे हैं। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ नॉर्थ सेट के सुपर स्टार और साथ ही साथ टीएनसी में धमाल मचाने वाले सुरेश जी हमारे साथ हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी और कड़ी मेहनत संघर्ष के साथ बहुत ही अच्छी जो रैंक पाई है ऑल इंडिया 148 रैंक और साथ ही साथ एससी कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक थर्ड पाई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सुरेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर विशिंग मी फॉर हैविंग सच ए गुड एक्सपीरियंस। ओके सुरेश जी, मैं सबसे पहले आपके बारे में जो जैसे कि टीएनसी की हमेशा परंपरा रही है और हम सब इस इंटरव्यू के माध्यम से सारे आपके बच्चे देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। कहाँ से आपने नर्सिंग किया है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ आपके पापा और मम्मी क्या करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सुरेश कुमार है सर। मैं फतेहपुर शेखावटी से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे फादर का नाम मिस्टर रायचंद काला है, एंड मेरी मोम का नाम तारामनी देवी है। मेरे फादर बेसिकली फार्मर ही हैं, एंड मेरी मोम है जो हाउस वाइफ है सर। और मैंने जो बीएससी नर्सिंग की है अभी लेटेस्ट बैच 2021 से ही मैं पास आउट हूँ। और स्वामी केशवानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग बडाटर सीकर में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, तो मैंने वहीं से सर मेरी ग्रेजुएशन अभी इसी साल में पूरी की है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि आप फतेहपुर सीकरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपने सबसे बड़ा जो अचीवमेंट प्राप्त किया है कि फोर्थ ईयर के साथ इतना बड़ा सिलेक्शन लिया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप जो आप अपनी कहानी बता रहे हैं कि हाँ भैया मैंने यहाँ से पास आउट की है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इतनी अच्छी रैंक मिल गई फोर्थ ईयर के साथ, इसके पीछे सारे बच्चे जितने भी इस बच्चे जो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हाँ इतनी अच्छी रैंक लाई जा सकती है वो भी फोर्थ ईयर के साथ। तो उसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा हमारे साथ जरूर शेयर करें। हाँ सर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तक तो सर मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट ही था। इवन आपको मैं सही बात बताऊं तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में तो मेरी बैक भी लगी है। इवन बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में मेरी 2 सब्जेक्ट में बैक भी लगी थी। और उसी टाइम जैसे नया नया प्रोफेशन शुरू किया था, तो एजुकेशन में थ्योरी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था सर। हॉस्पिटल में जैसे होता है ना कि नए स्टूडेंट होते हैं तो स्टीजेस लगा देना, सूचर लगाना, इन काम में मेरा इंटरेस्ट था सर ज़्यादा। बट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के बाद में जैसे ही मैं थर्ड ईयर में इंटर किया, तो मुझे रियलिटी का एहसास हुआ कि कुछ नहीं है। क्योंकि बिकॉज थ्योरी के बिना प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है, तो मुझे थ्योरी पर कमांड करनी चाहिए। और शुरू में मेरा सर ये था कि मुझे एनक्लेक्स की एग्ज़ाम क्लियर करनी है और मुझे कनाडा या कहीं अमेरिका यहाँ पे सेटल होना है, मेरा यही प्लान था। एनक्लेक्स की एग्ज़ाम करना, या फिर मुझे कहीं भी जॉब करनी है, बट मुझे फॉरेन में जॉब करनी है, ये मेरा प्लान था सर शुरू में। पर उसके बाद में जैसे सर एम्स का पता चला कि एम्स क्या है और दुनिया में क्या एग्ज़िस्ट करती है एम्स, तो उसके बाद में मुझे लगा कि वहाँ पे तो एक्सपीरियंस की नीड होती है, तो आई थिंक मुझे पहले इंडिया में ट्राई करना चाहिए। और इधर मेरी फैमिली वाले भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब लगे। तो सर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है सर वहाँ से। और मेरी सर जो सक्सेस है जो एक पार्ट होता है ना सर, लॉकडाउन में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगाया सर। क्योंकि लॉकडाउन में मैं सर शुरू में ऐसे ही चाहता था कि कैसे भी करके, और कॉलेज में क्या है ना सर कि कंपटीशन के हिसाब से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो मेरा ये रहता था कि कैसे भी करके कॉलेज से ऑफ मिल जाए एक बार, क्योंकि कॉलेज में नहीं जाते तो एग्ज़ाम के लिए डराते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर कॉलेज में जाना होता ही है सर, तो किसी बहाने कॉलेज नहीं जाना पड़े, ताकि मैं पूरे दिन पढ़ाई कर सकूँ।
क्योंकि सर मैंने बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। और मुझे याद है डेट, मैंने सीरियस होके पढ़ना सर, मैंने 25 दिसंबर 2019 को सर मैंने ऑफिशियल तैयारी शुरू की थी। मैं पढ़ता था उसी टाइम, उससे पहले भी, पर मैंने मेरा एम जो सेट किया था सर वो 25 दिसंबर 2019 को सेट किया था सर। और मेरी नोटबुक में आज भी वो डेट लिखी हुई है। उसके बाद में सर मेरी रेगुलरिटी रही अच्छी। और टर्निंग पॉइंट जो था सर वो कोविड था सर। कोविड में मैंने लाइब्रेरी में सर काफ़ी टाइम बिताया है, और टाइम का भी पता नहीं चलता था सर कि मॉर्निंग है या इवनिंग है, कुछ भी पूरा टाइम कंज्यूम करते थे सर लॉकडाउन में, बिकॉज़ कॉलेज जाना नहीं होता था। 24 आवर पूरे थे, तो मैंने अच्छा यूटिलाइज़ेशन किया सर उनके पीछे। कोविड में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स रहा सर, वहीं से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी ये। ओके, बहुत यार, रियली बहुत ही ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि हाँ, एक टर्निंग पॉइंट आता है। जिस प्रकार से हम क्रिकेट खेलते हैं और वहां पे एक विकेट मिल जाता है तो मैच बिल्कुल टर्निंग ले लेता है। उसी प्रकार से आपने सेकेंड ईयर तक तो मजे मजे में आपने कॉलेज की, उसके बाद आपका जो ये कोविड जो सेशन रहा था वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। और एक इंटरेस्टिंग जो बात मैं बच्चों को इसी के साथ रिपीट करना चाहता हूँ कि हाँ, फर्स्ट ईयर में बैक आने के बाद इतनी अच्छी मेहनत और साथ ही साथ इतनी अच्छी, वो भी फोर्थ ईयर के साथ सिलेक्शन लेना, रियली बहुत ही ग्रेटेबल थिंग है। और मैं इस चीज को बहुत बड़ा मानता हूं कि हाँ, एक इंसान अगर सोच ले तो बिल्कुल हर चीज संभव है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपका जो सपना है वो भी जरूर पूरा होगा। आप आने वाले समय में अमेरिका के अंदर जॉब करेंगे, मैं, मेरी ये विशेष है। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ, आपने ये बताया कि हाँ, कोविड के समय में आपने बहुत अच्छी मेहनत की। उसके साथ साथ आपने क्या और क्या स्ट्रेटजी यूज की कि हाँ, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आपने जो टीएनसी नर्सिंग के साथ जो आपका अटैचमेंट हुआ, वो सारा का सारा जर्नी हमारे साथ शेयर करें। सर मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, बिकॉज़ स्टूडेंट्स जो यूजी के जो सर जो स्टूडेंट है ना अंडर ग्रेजुएशन वाले, वो इसको देखेंगे तो आई थिंक ज़रूर उनको अच्छा लगेगा। सर मैंने जर्नी इस हिसाब से शुरू की थी सर कि मुझे पहले ज़्यादा आइडिया नहीं था, और मेरे सीनियर्स भी 1-2 अटेस्ट थे मेरे से जो पढ़ते थे। इवन वो जॉब नहीं लगे थे, जॉब नहीं थी उनके पास, पर वो पढ़ते थे, तो थोड़ी-सी तो मुझे ऐसे आइडिया मिल गया था कि करना क्या है, पर स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई थी सर। फिर मुझे सर खुद को ऐसे लगा कि एमसीक्यू तो है, हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मुझे थ्योरी पे फ़ोकस करना चाहिए, और थ्योरी इतने ढंग से पढ़नी है कि अपन को फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो सर मैंने सबसे पहले सर मैंने जब टारगेट सेट किया था, तो उस टाइम पे मैंने एमएसएन शुरू की थी सर पढ़ाई करनी। और एमएसएन में मैंने खुद के बेस पे ही पढ़ना चालू किया था, और मैंने ऑथेंटिक बुक उठाई थी लिंडा वाली सर, है ना? लिंडा विलियम्स की अपनी ऑथेंटिक बुक आती है पूरी, तो मैंने वेरी उस गुड। बुक से पढ़ना शुरू किया था शुरू में। शुरू में काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई कि चीज़ें समझ नहीं आती थी, ये नहीं आती थी, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा था सर। और धीरे-धीरे 15, 20, 25 दिन में ऐसा इंटरेस्ट बना कि खुद के मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए, एकदम अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए, और उनको बार-बार पढ़ता भी गया। और उसके बाद में मैंने तब तक कोई भी एमसीक्यू नहीं किया था। अब मैंने सॉन्डर्स ले ली थी बीच में, क्योंकि मैंने विलियमसन पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि अब सॉन्डर्स मुझे खरीदनी चाहिए, तो मैंने बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप आती थी मेरी, तो स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने उसको वेस्ट नहीं करके और मैंने बुक ली थी सर। सॉन्डर्स मैंने बुक बाय की थी, तो उसके बाद में विलियम्स लिंडा वाली बुक और सॉन्डर्स पढ़ता था। तो मैंने सबसे पहले एमएसएन को ही कवर किया था सर। जब मैंने एम्स को टारगेट किया तो सबसे पहले मैंने एमएसएन को अच्छे से डिटेल्ड स्टडी की थी सर मैंने। इंटरनेशनल साइट्स भी मैं देखता था, और इन बुक्स भी मैं रेफर करता था। तो इस हिसाब से मैंने सबसे पहले एमएसएन को ही फोकस किया था सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक से आपने रेफर किया और लगातार आप चलते रहे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने जब टेस्ट सीरीज के साथ आपने जब टीएनसी ज्वाइन किया था, तो वहां से आपकी जर्नी बताया कि टीएनसी टेस्ट सीरीज आपने लगातार लगातार जो आपने एग्जाम दिए थे, तो वहां से आप अपने बारे में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में बताएं। मैं और मेरा दोस्त नेमीचंद जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, और साथ में पढ़ते थे सर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमें करना तो था कि अभी तैयारी हमारी ठीक-ठाक हो चुकी थी इस टाइम पे, और नीड थी कि पेपर को कैसे सेटल डाउन किया जाए, और उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ की नीड थी सर अच्छी वाली। तो अब सोच रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ लें, तो उसके बाद में पहले मैंने टीएनसी का नाम सुना था, पर मुझे ये नहीं पता था टीएनसी है क्या चीज़। तो मैंने 1-2 बार फ्री वाले टेस्ट दिए थे, सैटरडे को रन होते थे टेस्ट टीएनसी के, तो उसके
बाद में मैंने सैटरडे को टेस्ट दिया था और उसके बाद मैंने 2-3 टेस्ट दिए तो मुझे लगा कि मेरे माइंड में था कि टीएनसी से ही टेस्ट सीरीज तो वहीं से लेनी है। तो उसके बाद में सर अपनी नवंबर में एग्ज़ाम थी, 20 नवंबर को एग्ज़ाम फिक्स हुई थी, तो उससे पहले 25 अक्टूबर को सोचा कि अब टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए, अब इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं है और ये टाइम भी एकदम एक्यूरेट है। तो सर हमने पार्टनरशिप भी की फिर पार्टनरशिप वो मेरा दोस्त था तो हम दोनों ने मिलके टेस्ट सीरीज बाय की सर 50-50 कंट्रीब्यूशन करके और हमने टारगेट तो हमने टेस्ट सीरीज बाय की थी। तो होता ये था कि जैसे दिन में 2 टेस्ट सीरीज रन करवाती है टीएनसी तो टीएनसी में ये होता था फिर कि डे में 2 टाइम टेस्ट सीरीज रन होती थी। मॉर्निंग में सब्जेक्ट की होती थी और इवनिंग में जो टेस्ट सीरीज थी वो अपनी ओवरऑल जो 200 एमसीक्यू की जो होती थी, तो वो होती थी। तो तब शुरू किया था सर तो मॉर्निंग में कभी मैं टेस्ट देता था, कभी नेमी टेस्ट देता था, ऐसे होता था हमारा। तो टेस्ट सीरीज बाय की थी सर 25 अक्टूबर को मैंने टेस्ट सीरीज बाय की थी। पहला टेस्ट मैंने दिया था तो मेरी रैंक बनी थी 600 सर, 600 के आस-पास रैंक थी मेरी। तो फिर और स्टूडेंट थे लगभग कुछ 3500 3000 ऐसे स्टूडेंट थे। तो मैंने 80-20 के हिसाब से आंकड़ा बिठाया तो नहीं बैठ रहा था सर, कि ऐसे तो नहीं चलेगा काम। और टेस्ट सीरीज तो सर वाक़ई में अच्छी थी, क्योंकि मैं पूरे 200 एमसीक्यू सॉल्व करता था तो उसमें सारे से जितनी क्वालिटी होनी चाहिए इमेज बेस्ड भी आते थे उसमें उसमें वीडियो बेस्ड भी क्वेश्चन आते थे और एनक्लेक्स पैटर्न के भी खूब सारे क्वेश्चन थे। सर जितने मैंने पहले पेपर देखा था ना कि मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर देखा था नोट शेट 2020 का, तो उसी हिसाब से तो मुझे ये तो पता चल गया था कि अपन सही जगह पे हैं, पेपर तो सही सेटल डाउन हो रहा है अपना। तो उसके बाद में जैसे-जैसे रोज़ टेस्ट देता था सर मैं, कि इवनिंग वाला तो मैं बिल्कुल मिस करता ही नहीं था किसी हाल में भी। तो फिर 600 रैंक आई सर, फिर 400 पे आया, 200 पे आया और हाईएस्ट जो मेरी रैंक रही थी तो वो मैंने 6th रैंक मेरी आई थी सर टीएनसी टेस्ट में। तो ये तो टीएनसी के साथ में फिर बढ़िया लगने लगा सर कि रोज़ टेस्ट देते थे। मॉर्निंग में निमी देता था, इवनिंग में मैं लाइव वाला मैं देता था। ऐसे होता था, कभी वो देता था। तो टेस्ट सीरीज़ तो एक भी मिस नहीं की सर। उसके बाद में फ्री में भी चलने लगी थी टेस्ट सीरीज़ अपनी। शायद 11-12 तारीख से पूरी फ्री सीरीज़ चलने लगी थी। तो टेस्ट सीरीज़ का सर काफ़ी बढ़िया बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि सर ट्यूशन प्रैक्टिस करना ही